मित्रों को राम राम। कोई भी बिजनेस करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। एक समय था जब मैंने पोल्ट्री फार्म बनाया था। किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे पोल्ट्री फार्म में ऐसा बुरा फंसाया गया। जितने पैसे में मैंने छप्पर का सेट तैयार किया था उतने पैसे में मेरा टीन सेट रख जाता, लेकिन कुछ सलाहकार मुझे सलाह दे दिए कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। मैंने उनका कहा हुआ कर लिया, तो इतना बुरा नुकसान सहे हम कि हमारी आत्मा ही जानती है। कोई भी बिजनेस करने से पहले उसके बारे में अवश्य विधिवत जान लें, और जानने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो बढ़िया सलाह देता हो। जो व्यक्ति अपना जीवन यापन सही नहीं कर सकते वो दूसरे को सलाह क्या देंगे, और मैं उसी प्रकार फंस गया था। जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं मैंने उनसे सलाह ले ली। चलो कोई बात नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आइंदा आगे भविष्य में गलतियां नहीं होंगी, और मैंने उन गलतियों को सुधारा। लोग नहीं जानते थे और नहीं चाहते थे कि मैं पोल्ट्री फार्म में सक्सेस हो जाऊंगा। आज मेरा पोल्ट्री फार्म सक्सेस है। वो हानि लाभ अलग बात है कि कब हानि हो जाए कब फ़ायदा हो जाए। अभी पिछले 2 लाट गर्मियों के मेरे ख़राब हुए, कोई बात नहीं, अब ठंडा मौसम आ रहा है उसमें फिर हम कमाएंगे। और पोल्ट्री फार्म में पैसा भी अच्छा है। बिजनेस कोई भी हो, हर बिजनेस में पैसा अच्छा है। सिर्फ काम करने की लगन होना चाहिए और तरीका होना चाहिए। जब तक आपके पास तरीका नहीं है और लगन नहीं है तब तक कोई बिजनेस सक्सेस नहीं है। लोग परदेश जाते हैं, वहाँ समय बर्बाद करते हैं, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 महीने के बचा के लाते हैं। उससे अच्छा है कि अपने गांव में रहें, छोटा बिजनेस करें, छोटे से बड़ा करें। जब से आप चालू करेंगे अंत तक, यानी कि बुढ़ापे तक वो बिजनेस आपका रहेगा। और शहर में 10 साल 15 साल, उसके बाद फिर आपको गांव में ही सेटल होना पड़ेगा, गांव में ही बिजनेस करना पड़ेगा। नहीं बिजनेस करेंगे तो जो कमा के रखे हैं उसको खर्च करेंगे। इसलिए गांव में रहें, परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, अपने बच्चों को सही दिशा देंगे। परदेश में रहेंगे तो परिवार को दिशा देने वाला कोई दूसरा होगा। दूसरे व्यक्ति आपको परिवार की सही दिशा नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है पड़ोस का, किसी का भी पड़ोसी हो, नहीं चाहता है कि हमारा पड़ोसी सही ढंग से रहे। तो इसलिए अपने गांव में रहें, अपने परिवार के साथ रहें। और जो भी व्यक्ति परदेश जाने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, विदेश जाने की सोचते हैं, जितना आप विदेश जाने के लिए पैसा लगाएंगे उतना पैसा आप गांव में रहकर बिजनेस में लगा दें। आज की डेट में आप 12 घंटे की ड्यूटी परदेश में करते हैं, आप 8 घंटे की 6 घंटे की ड्यूटी आप अपने यहाँ कर दें अपना बिजनेस करके, तो गारंटी देता हूँ शहर से ज़्यादा पैसा यहाँ कमा लोगे। लेकिन नहीं, कोई नहीं करना चाहता है, परदेश सबको अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, सब लोग अपने अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं। लेकिन मेरी सोच ये है कि गांव में रह के बिजनेस किया जाए तो अच्छा है, और अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें। यदि आप परवरिश ढंग से नहीं कर सकते तो आगे भविष्य में कितना भी पैसा जोड़ के रख लो, कोई काम नहीं आएगा। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत ज़मीन बनाई, बहुत ज़मीन बनाई। उनके पास थोड़ी ज़मीन थी, किसी तरह वो मेहनत करके ज़मीन बनाए, ख़रीदे, 14-15 बीघा खरीद के डाल दिए। उनके ज़िंदा रहते रहते ही उनकी ज़मीन बिकना चालू हो गई। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की परवरिश ठीक नहीं थी। यदि आपकी बच्चों की परवरिश ठीक होगी, आपका सिस्टम ठीक होगा, माहौल ठीक होगा, तो जो प्रॉपर्टी आप बनाएंगे उसको बच्चे आगे बढ़ाएंगे। यदि आप बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते,
तो जो आपने बनाया है उसको बच्चे बिगाड़ अवश्य देंगे। इसलिए अभी समय है। मैं उन कुछ लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत बना दिया, बच्चे हमारे बैठ के खाएंगे। लिख के देता हूँ, बच्चे आपके बैठे बैठे, आपके ज़िंदा रहते रहते वो सारी संपत्ति को नष्ट कर देंगे। इसलिए परवरिश ठीक रखें तो आपका भविष्य ठीक जाएगा। यदि आपकी परवरिश ठीक नहीं रहेगी तो आपके ज़िंदा रहते सारी संपत्ति मिट जाएगी। आप किसी को भी क्षेत्र में, गांव में, ज़िले में किसी भी व्यक्ति को देख लें जिसकी परवरिश ठीक नहीं है, उसके बच्चे उसकी सारी संपत्ति नष्ट कर दे। और हराम की कमाई ना करें, किसी के मेहनत का पैसा, किसी के हाय का पैसा, किसी के दलाली का पैसा ना खाएं, वो काम नहीं आएगा। दलाली का पैसा, हाय का पैसा बहुत ही नुकसान देता है। यदि आपकी नीयत ठीक है तो अच्छे अच्छे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, फिर भी आपका बाल बांका नहीं होगा। क्योंकि एक से एक धुरंधरी, एक से एक कलाकार, एक से एक राजनीतिज्ञ जो अपने आप को लगाते हैं कि मैं बहुत ही दिमागदार हूँ, उन व्यक्तियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि सामने वाला किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो उसके साथ तुम बुरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। और रही बात परिवार की, नात रिश्तेदारों की, जितने भी हैं, जब तुम्हारे पास होगा तो सभी साथ देंगे, जब नहीं है तो कोई साथ नहीं देगा। मैंने भी झेला। मेरे पिताजी, हम लोग बचपन में ही मानो अनाथ हो गए थे। मेरे पिताजी को मेरी माताजी ने मार दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी पागल थे। उस पागलपन में मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को मार दिया और वो खुद जेल चले गए। वो समय आज भी हमको याद है। यही लगता है कि अभी कुछ दिन पूर्व ही ऐसी घटनाएं हुई थी। और अच्छे अच्छे लोग थे जो मदद के लिए हम गए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे ख़ास रिश्तेदारों ने भी मदद नहीं की, मेरे नज़दीकियों ने भी कोई मदद नहीं की, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने मदद नहीं की। परंतु एक हमारी चचेरी बुआ थी, उन्होंने मदद किया था। सन 2002 में मुझे उन्होंने दिल्ली भेजा। दिल्ली में मैंने क्या व्यतीत किया मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और अपने जीवन के बारे में भी बताऊंगा। आज मैं जब अपना सब कुछ फिट कर ले गया हूं, तो आज वही सारे रिश्तेदार, आज वही सारे परिवार के नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, बढ़ाओ, हम भी बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो दिन याद हैं, आज भी याद हैं, कल भी याद रहेंगे, मरते दम तक याद रहेंगे। अपने बच्चों तक को बता के जाएंगे कि मेरे साथ परिवार वाले, रिश्तेदारों ने क्या क्या किया। यदि किसी रिश्तेदार के पास चला गया तो वो रिश्तेदार बिना काम के खाना नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि किसी लायक नहीं। लेकिन मैं अपने जीवन में कितनी मुसीबतें सह के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। भगवान की कृपा से आगे भी पहुँचूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।